हेलो स्टूडेंट्स, एससीसी में वेलकम है फिर से आप लोग का। और एपी का न्यू वीडियो फिर लेकर आ गए हैं। एपी में हम लोग एपी का एनवा पद का योग देख रहे हैं और एपी का एनवा पद का योग में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। जो भी हम लोग का एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों को देख रहे हैं। और उस सीरीज में आज फिर एक नया क्वेश्चन जो है उसको देख रहे हैं हम लोग। और वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो प्रश्न क्या चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। अभी भी लिख दिए हैं कि दर्शाइए कि A1, A2 डॉट डॉट AN AP बनती है, यानी A1 A2 डॉट डॉट AN एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। AN का मान नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यहाँ दो सवाल यहाँ है, AN इज इक्वल टू 3 + 4n और सेकेंड है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। ये दो हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं जहाँ एनवा पद का जो AN का जो है मान दिया गया है 3 + 4n और एक है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। तो इन प्रश्नों से दोनों प्रश्न में AN दिया हुआ है और फिर कहा है पहला में तो AP बनती है कि नहीं ये पूछा है और दूसरा में कहा है साथ ही AP तो बताइए ही बताइए, साथ ही प्रत्येक स्थिति में मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग कहने का मतलब हुआ S15, 15 पदों का योग S15 निकालना है। पहले बोला कि ये AP बनाता है कि नहीं वो चेक करना है, ये AP बनाता है कि नहीं वो चेक करना है। और दूसरा में जब अगर AP बन गया है तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है दोनों में S15। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जरूर से जरूर ये AP बनाती है, तभी हम लोग को बोला है सवाल में से ये पूछा जा रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये जो दिया गया जो पद है दो AN और AN का मान जो है 1 और 2 प्रश्न में ये AP बना रही है। इसका मतलब चेक करके भी देख लेंगे कि AP बनती है कि नहीं, यानी AP बनने के लिए D बराबर होना चाहिए। D सार्वंतर बराबर होने से, अगर सार्वंतर बराबर हो गई तो वह AP बनाएगी। ठीक, आइए प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। फर्स्ट को ही सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में AN इज इक्वल टू 3 + 4n दिया हुआ है। AN इज इक्वल टू 3 + 4n दिया गया है। इसको ब्रैकेट में भी लिख लेंगे, दिया है। पहले तो चेक करना है कि ये AP है कि नहीं। तो AP पता करने के लिए हमको पद चाहिए AP के, तो पहला पद निकाल रहे हैं। N के जगह 1 लगा दिए तो हो जाएगा पहला पद इक्वल टू 3 + 4 इंटू N कितना रख रहे हैं 1। 3 + 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और 7 आ गया। ये जो है पहला पद है 7 इस AP का। यहाँ से जो प्रश्न 1 है वहाँ से प्रथम पद है, अभी तो AP हुआ नहीं है। D निकालेंगे तो पता चल जाएगा, 7 हो गया। A2 निकालते हैं। A2 यानी N की जगह कितना, इस N की जगह 2 डाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा फिर 3 + 4 इंटू 2 इक्वल टू 3 + 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा 11। ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद फिर निकालते हैं A3, तो फिर इस N का जगह कितना लग रहा है 3, तो फिर इस N की जगह भी 3 लग जाएगा। 3 + 4 इंटू 3 + 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ 15 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो A1 A2 A3 है इसमें सार्वंतर कितनी है, यानी अंतराल कितने का है। तो देख रहे हैं कि 7, 11, 15 यानी 7, 11, 15 आया है और इस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पर A2 में A1 घटा देंगे
तो 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। फिर 15 में 11 घटाएंगे यानी A3 में A2, तो फिर 15 माइनस 11 आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जितने भी अगर हम पद निकालें और उनका अंतराल देखेंगे तो यहाँ 4 4 से बढ़ रही है, 4 4 से बढ़ रही है, 4 4 से बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो an = 3 + 4n दिया हुआ है ये AP बना रही है, सार व अंतर बराबर हो रही है, इसका मतलब ये AP बना रही है। तो जब AP बन गई ये जो है AP बना रही है, तो हमको बोला है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस तरह आगे लिखते हैं। इसके यहाँ देख लेते हैं क्या इतना क्या क्या चीज़ है हमारे पास। यहाँ A 7 आ गया, D 4 आ गया, 4 4 बढ़ रहा है। बोला है 15 पद यानी n बराबर 15 और S 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। nवां पद का योग का सूत्र लिखेंगे, चूंकि Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ये जो है हम लोग का nवां पद का योग का सूत्र है और योग ही निकालना है हमारे पास। वो भी कितने पदों का? 15। तो यहाँ n का जगह 15 लगा देंगे, इसलिए s और n का जगह 15। जहाँ जहाँ भी n पड़ेगा वहाँ वहाँ 15, यहाँ भी n है तो 15/2, फिर 2 × a मेरे पास 7 है, प्लस फिर n आया, n 15 है, -1 × d 4 है, 15/2 ब्रैकेट का मान पहले निकाल हल कर लेते हैं ब्रैकेट को। 2 को 7 से मल्टीप्लाई यानी 2 7 14, प्लस 15 में 1 माइनस करेंगे तो फिर 14 × 4, फिर 15/2 × 14 प्लस 14 में को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 चौके 56 हो जाएगा। 15/2 × 14 में 56 प्लस कर देंगे यानी 14 में 56 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 70। 2 से 70 डिवाइड कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 15 × 35 बराबर 15 × 5 = 75, 7 15 × 3 = 45 और 7 52, 525। यानी n बराबर 3 + 4n जो दिया हुआ है, अगर इससे हम लोग प्रथम पद और सार व अंतर निकाल लें और S 15 का मान निकालें यानी 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 15 पदों का योग 525 आ जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस है इसको बनाने का और यही तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो 1 नंबर जो एग्जाम 1 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग का बोर्ड 2014 में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम 2014। इसमें यह प्रश्न पूछी गई थी एपी का nवां पद का योग से। ठीक है, इसके बाद फिर यही प्रोसेस से इसी तरीका से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, जब ये पूछा जा चुका है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये प्रश्न 2 को हम लोग वहाँ से हल करते हैं कि एकदम बिल्कुल इसी तरह से जैसे प्रथम पद दूसरा पद है हम लोग का, उसी तरह से इसको भी हल करते हैं। दो नंबर सॉल्यूशन। चूंकि an = 9 - 5n दिया है, वहाँ पर भी जो हम लोग किए थे अभी इससे ये प्रश्न को हल करने में वही चीज़ सेम प्रोसेस यहाँ भी लगा देंगे। पहले पहला पद याद करेंगे तो 9 - 5 × 1 हो जाएगा,
9 माइनस 5 का 5, 4 हो जाएगा पहला पद। A2 फिर 9 माइनस 5 गुना 2 बराबर 9 माइनस 10 बराबर -1। उसके बाद A3 जो है 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 बराबर हो जाएगी हम लोग का -6। यानी अगर इसमें से अगर हम लोग घटा कर देखते हैं A2 माइनस A1 तो A2 आ गया मेरा -1, फिर माइनस A1 है 4 तो -5 आ गई। फिर A3 में A2 माइनस करके देखते हैं, A3 -6 है, फिर ये माइनस और A2 -1, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 यानी -5। यानी यहाँ भी -5 यहाँ भी -5, यानी हम लोग का सार्वंतर D जो है वो -5 आ गया, सार्वंतर D। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ A प्रथम पद कितना लाए हैं 4, D -5, N 15 जो दी गई है और S15 निकालना है। वही एकदम सेम प्रोसेस, चूँकि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, इसलिए Sn कितना है 15 और S15 ही निकालना है। n फिर 15 डाल देंगे /2, 2 इंटू a 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D -5 है यानी -5। 15/2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 प्लस 15 में 1 तो 14 माइनस हो जाएगा 1 तो इंटू -5। 15/2, 8 को 8 ही रहते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, और 14 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 14×5 = 70। 15/2 इंटू 8 में -70 करेंगे यानी 70, 8 में 70 घटाएंगे तो -62 बचेगा। 2 से भाग चल जाएगा, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 1 का 2, यानी 15 इंटू -3 -31 है, 3 नहीं है, -31। ये 15 प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 15 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, 15 को 1 से तो 15 का 5 हासिल, 1 15 × 45 और 1 46, -465, -465। ये दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 पदों का योग का आप लोग का। तो ध्यान रखिएगा कि जब बोर्ड 2014 में पूछा गया प्रश्न है तो आप लोग का यहाँ से ज़रूर प्रश्न जो है पूछेगा यहाँ से, और सेम यही क्वेश्चन, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन जो है हम लोग का एग्जाम्पल 15 में है। आप लोग एग्जाम्पल 15 सेम यही प्रश्न है, एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न है, और आप लोग जाके एग्जाम्पल 15 पढ़िए और इसी विधि से, इसी तरीक़ा से, इसी मेथड से आप लोग उस प्रश्न को जा कर के हल कीजिए। आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हम लोग का बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर प्रश्न पूछा जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव या तो फिर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछना चाहिए यहाँ से। तो बच्चों
ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।